न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में ना कोई हारा और ना कोई जीता। वहीं 2 न्यायाधीशों के प्रयासों से 3 परिवारों में सुलह हो गई और साथ में रहने के लिए तैयार भी हो गए। न्यायाधीश के समक्ष वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। नगर पालिका और विद्युत कंपनी के सबसे अधिक प्रकरणों का निराकरण हुआ। न्यायालय परिसर में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश विक्रम सिंह बुले ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया। आज नागदा न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ है। लोक अदालत के माध्यम से दोनों सभी पक्षकार अपना मतभेद बुलाकर राजीनामा कर सकते हैं एवं बैंक के लोन, नगर पालिका के संपत्ति कर की जो भी बकाया राशि है उन पर टैक्स की छूट मिलकर उनको अदा करके अपने प्रकरण समाप्त करा सकते हैं, जिसमें नगर पालिका, बिजली के केसेस, बैंक के केसेस और सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू के प्रकरण को निपटारा किया जाएगा। लोक अदालत में कोई पक्ष का हार जीत नहीं होती है, दोनों पक्ष की जीत होती है। समझौतों के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होकर कई लोग ऐसे हैं जो भरण पोषण के केसेस चल रहे हैं, उसमें भी छोटी मोटी बातों के लिए विवाद हो जाते हैं और लोक अदालत के दिन प्रेम भाव से थोड़ा समझाने पर उनका घर बस जाता है। तो ऐसी लोक अदालत में आज बहुत सारे प्रकरण निपटेंगे। पूरी तरह से हम लोग पूरा बार एसोसिएशन और नागदा के जितने वकील हों इस लोक अदालत में अच्छी तरह से सहयोग प्रदान कर रहे हैं और अधिक से अधिक मैं समझता हूँ कि नागदा तहसील पूरे जिले में लोक अदालत के प्रकरण निपटान में टॉप रहेगी। तो आज सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, बिजली और नगर पालिका और बैंकिंग जितने समझौते होंगे वो सभी के समझौतों पे दोनों पक्षों की राज्य मजलिस होगी और आज की लोक अदालत सफल रहेगी। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। आज पूरे ही देश में लोक अदालत का आयोजन किया। लोक अदालत के माध्यम से राजीनामे के तहत कई प्रकरण निपटाए जाते हैं। नगर पालिका संबंधित टैक्स वगैरह के मामले, बिजली विभाग के, बैंक के लोन इत्यादि समस्त मामले निपटाए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जनता से यह अपील है कि लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निराकरण करें। जिला व अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना के प्रयासों से शनिवार को लोक अदालत में शहर के एक परिवार में सुलह हो गई। अभिभाषक रमेश चंद्र चंदेल के अनुसार लगभग 2 वर्ष से भरण पोषण व एक अन्य मामले में प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। लोक अदालत में शैलेंद्र और नेहा को मिलाया। दोनों ने न्यायाधीश के समक्ष एक दूसरे को वरमाला पहनाई, जिससे दोनों को फिर से दाम्पत्य जीवन जीने की राह मिली। शनिवार को लोक अदालत में न्यायाधीश पूनम डामेचा ने 2 परिवारों को मिलवाया। अभिभाषक प्रेम कुमार सोनी के अनुसार प्रकाश नगर निवासी सरिता साहनी और आनंद लाल साहनी 1.5 वर्ष से अलग अलग थे, लेकिन लोक अदालत में सरिता और आनंद लाल में सुलह हो गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने की बात कही। आज लोक अदालत में एक भरण पोषण का दावा चल रहा था, जिसमें शैलेंद्र और नेहा दोनों ने प्रेम पूर्वक राजीनामा करके एक सवेरा नया घर बसाया है। दोनों को इस लोक अदालत में जो राजीनामा हुआ उसमें मेरी शुभकामना। आपका परिवार सुखमय रहे, दाम्पत्य सुखमय रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। ठीक है। तो आप शैलेंद्र जोशी और नेहा के बीच राजीनामा हुआ है। लोक अदालत के माध्यम से इन्होंने अपना पुनः दाम्पत्य जीवन स्थापित किया है और इनका पुनः वापिस इनका घर कर रहे हैं, ये स्थापित और सुखमय रूप से व्यतीत करें, यही कामना करते हैं। लोक अदालत में 2 परिवारों को आपस में मिलाया है, क्या है पूरा मामला? श्रीमती सरिता साहनी और आनंद लाल साहनी दोनों आपस में पति पत्नी के रूप में इनका विवाह हुआ था और कुछ आपसी वैचारिक मतभेद होने के कारण दोनों पृथक निवास कर रहे थे, किंतु नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से समझाइश के कारण
दोनों परिवारों के मध्य में राजीनामा हो गया और दोनों पक्ष एक साथ निवास करने लग गए। इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से एक परिवार पूरा बस गया। लोक अदालत में दो परिवारों को आपस में मिलाया है, क्या है पूरा मामला? श्रीमती सरिता साहनी और आनंदलाल साहनी दोनों आपस में पति पत्नी के रूप में इनका विवाह हुआ था और कुछ आपसी वैचारिक मतभेद होने के कारण दोनों पृथक पृथक निवास कर रहे थे, किंतु नेशनल लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से समझाइश के कारण दोनों परिवारों के मध्य में राजीनामा हो गया और दोनों पक्ष एक साथ निवास करने लग गए। इस नेशनल लोक अदालत के माध्यम से एक परिवार पूरा बस गया। श्रीमती रीना और अना आवेदक कमल काश नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा हो गया है। दोनों परिवार को बिठाकर समझाया गया और लोक अदालत के माध्यम से आज दोनों का दृष्टि बसा दी गई है और नेशनल लोक अदालत से उनका गठ स्पष्ट हुआ। मेरा भी राजीनामा कराना धोनी जी से 2020 के बाद की जलकर की राशि नगर पालिका द्वारा लोक अदालत में जमा नहीं की जा रही, क्या मामला है? ये जो सिविल लगाया गया है ये बकाया पेनल्टी की छूट का है और जो करंट ईयर है हम ऑफिस में जमा कर ही रहे हैं, उसके लिए कोई मना ही नहीं। सारे शिविर में आपको मार्च 2020 में मुझे गत वर्ष इस वर्ष की जलकर की राशि जमा करनी थी, किंतु मैं किसी कारणवश जमा नहीं कर पाया। लेकिन मैं लोक अदालत के माध्यम से नगर पालिका परिषद के शिविर में राशि जमा करने गया, उन्होंने मुझे मना कर दिया और कहा कि करंट ईयर्स का नहीं जमा करवाए, जबकि मेरी राशि लगभग 9 माह से बकाया है। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत का औचित्य समाप्त हो जाता है। मेहतवा स्थित नगर पालिका के सामुदायिक भवन में पानी की टंकी के अभाव में भवन किराए से लेने वालों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक भवन बनाए गए हैं ताकि गरीब व निर्धन परिवार के व्यक्तियों को न्यूनतम शुल्क पर मांगलिक व अन्य आयोजन के लिए सुविधाएं मिल सके। मेहतवा स्थित सामुदायिक भवन में 2 पानी की टंकियां लगी हुई हैं, लेकिन दोनों लीकेज होने से सामुदायिक भवन लेने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजू लश्करी ने बताया कि टंकी की रिपेयरिंग के लिए कई बार नगर पालिका अधिकारियों को लिखित में शिकायत की गई, लेकिन परिणाम शून्य रहा। अब लश्करी ने टंकी की समस्या को लेकर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करवाई है। शनिवार को मामले का कवरेज करने के लिए पहुंचे तो सामुदायिक भवन के बाहर एक टैंकर खड़ा था, जिससे पानी भरकर परिवार के लोग ले जा रहे थे। जीवन गहलोत के अनुसार नगर पालिका को श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र में स्थित सामुदायिक भवन की पानी की टंकी ठीक कराना चाहिए। क्या नाम है आपका? जीवन। ये जो मेहतवास में सामुदायिक भवन है, टंकी चालू है कि बंद है? यहाँ पे बंद है सर। ये कितने समय से बंद है? तो कार्यक्रम से बहुत टाइम से बंद है। क्या समस्या है इसमें? नल वगैरह कुछ भी नहीं, टंकी लीकेज फूटी हुई है। पिछले 2 वर्षों से कानूनी दांव पेच के चलते अटका हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का रास्ता अब साफ होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ शहर सौंदर्यीकरण के लिए नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे पत्थर के गेट का मामला भी साफ हो गया। एसडीएम न्यायालय द्वारा बनाई गई रोटरी को छोटी करके तकनीकी त्रुटियां दूर कर अतिशीघ्र नगर पालिका के समीप चौराहे पर प्रतिमा लगाने व प्रवेश द्वार का रुका हुआ काम प्रारंभ करने का आदेश दिए।